रामायण और महाभारत इंडिया के दो ग्रेटेस्ट एपिक्स माने जाते हैं। रामायण में धर्मों को ऊपर रखा गया है, वहीं महाभारत में ब्रेवरी, वेयरफेयर, स्ट्रेटेजी और ह्यूमन गॉड रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर मैं इन दोनों एपिक्स की बात ना भी करूं, फिर भी हमारा इतिहास बहादुर योद्धा में साहस की ऐतिहासिक कहानियों से भरा हुआ है। अच्छाई की बुराई से लड़ाई, देवों की असुरों से लड़ाई, सत्य की असत्य से लड़ाई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इन एपिक्स के बारे में, वो ये है कि इनमें सारे कैरेक्टर्स के अपने अपने स्पेशलिक वेपन्स हुआ करते थे। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि महाभारत में देन एंड मोर देन 1000 डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स यूज। इजंट दैट अमेजिंग? ये फैक्ट पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इतिहास के सबसे डेडलिस्ट वेपन्स पर एक वीडियो बनाया जाए। सो जॉन बी एज वी टेक ए डीप डाइव इनटू द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ ऑल टाइम। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। स्वागत है आपका सिटी एक्सप्लेन में। त्रिशूल इस संसार का सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स माना जाता है, और क्यों ना हो, ये वेपन्स है लॉर्ड शिवा, द डिस्ट्रॉयड और लॉर्ड शक्ति का। ऐसा कहा जाता है कि त्रिशूल में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी वेपन्स को नेलिफाई कर सकता है, और एक बार अगर इसका प्रयोग किया जाए तो उससे शिव जी के अलावा कोई और नहीं रोक सकता। त्रिशूल के 3 पॉइंट्स अलग अलग ट्रिनिटीज को सिग्निफाई करता है, जैसे संसार का निर्माण, विनाश, संरक्षण। हिंदुइज्म के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। ह्यूमन बॉडी के 3 नाड़ी, इडा, पिंगला, सुषमणा। और 3 लोक, भूलोक, अंतरलोक और शिवलोक। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, उस वक्त शिव जी अपने त्रिशूल से सारे धरती का नाश कर देंगे, तब कोई नहीं बचेगा। बिकॉज द ओनली फोर्स कैन स्टैंड रेजिस्ट त्रिशूल एंड शिव जी हिमसेल्फ। सुदर्शन चक्र इज डिस्क लाइक वेपन्स जिसके 108 शार्प एजेस होते हैं। इसे चक्रनाथ एजर के नाम से भी जाना जाता है। ये हम सब जानते हैं कि सुदर्शन चक्र लॉर्ड विष्णु का वेपन है। लॉर्ड विष्णु अपने हाथों में पद्मा शंख के अलावा अपने राइट रेयर हैंड में इस चक्र को लिए पाए जाते हैं। लॉर्ड विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र ये सिग्निफाई करता है कि लॉर्ड विष्णु इस धरती पर मौजूद सारे कैलेस्ट्रल बॉडीज और हेवन को ऑन करते हैं, और इस चक्र को प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो इस संसार के नियमों का पालन नहीं करता है। हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि ये चक्र लॉर्ड शिवा ने लॉर्ड विष्णु को एज ए गिफ्ट दिया था, और इसका निर्माण किया था विश्वकर्मा ने, who was considered to be the architect of gods। इस चक्र की एक खासियत ये है कि जब भी इसका प्रयोग दुश्मन पर किया जाता है, यह दुश्मन को डिस्ट्रॉय करके खुद ब खुद लॉर्ड विष्णु के पास वापस आ जाता है। इसलिए इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट वेपन्स ऑफ ऑल टाइम। ब्रह्मास्त्र। आई थिंक ब्रह्मास्त्र इस लिस्ट का सबसे पावरफुल वेपन होने वाला है। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बना हुआ सबसे पहला वेपन है। इसे पाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कड़ी तपस्या करके मंत्रों को जाप करें, या फिर आपको ये अपने गुरुओं से प्रदान किया जाए। नाउ द थिंग ब्रह्मास्त्र इज दैट ये सिर्फ टारगेट को ही नहीं, आसपास की चीजों को भी, पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया की जिस भी हिस्से में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है, वह हिस्सा बैरन पड़ जाता है। इतिहास में ब्रह्मास्त्र को विश्वामित्र ने विश्वनाथ के खिलाफ चलाया था, श्री राम ने रावण के खिलाफ, और अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ यूज किया था। और ये सारे बैटल्स का एंड कैसे हुआ ये हम जानते हैं। ब्रह्मशेष अस्त्र। ब्रह्मशेष अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बना हुआ दूसरा वेपन है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। ब्रह्मशेष अस्त्र में भगवान ब्रह्मा के 4 सेट शामिल है, लेकिन इस वेपन की स्पेशलिटी ये है कि इसकी एनर्जी को किसी भी ऑब्जेक्ट में इन्वोक या चैनलाइज किया जा सकता है, इवन ए स्मॉल पीस ऑफ ग्रास। पुराणों में ये लिखा गया है कि जब भी ब्रह्मशेष अस्त्र का प्रयोग किया जाएगा, तब आग की आंधी तूफान आएगा, आसमान से हजारों मेटर्स गिरेंगे धरती पर, और इस धरती का विनाश एक दिन में नहीं बल्कि हजारों सालों तक चलता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि 14 ब्रह्म सालों तक धरती पर एक पानी की बूंद नहीं गिरेगी, और पूरी धरती डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रह्मांड अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बना हुआ तीसरा एंड मोस्ट पावरफुल वेपन है। यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशेष अस्त्र से भी ज्यादा पावरफुल है। इसमें लॉर्ड ब्रह्मा के 5 सिर शामिल है। एसेंशियली ब्रह्मांड अस्त्र एज ए डिफेंसिव वेपन है, जो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशेष अस्त्र को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश इसको प्रयोग ऑफेंसिव पर्पज के लिए यूज होता है, तो इससे बचना नामुमकिन है। ये पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की ताकत रखता है। रुद्रास्त्र। शिव जी अपने योग और तपस्या के लिए माने जाते हैं। कहते हैं कि उनकी तीसरी आंख में रुद्रास्त्र उनकी बॉडी का सबसे पावरफुल एलिमेंट है। जो एनर्जी योग और तपस्या से ड्राइव होती है, वह शिव जी की फोरहेड के मिडिल मोस्ट एरिया में चैनलाइज हो जाती है। इस एरिया को ह्यूमन बॉडी का 10th डोर भी माना जाता है। शिव जी की तीसरी आंख में दुनिया की सबसे डेडलिस्ट पावर की कॉम्बिनेशन समाई हुई है, और ये तभी एक्टिवेट होती है जब उन्हें क्रोध आता है, जब वे तांडव अवतार में आते हैं। और जब भी उनकी तीसरी आंख खुली या फिर आगे खुलेगी, तब पूरी धरती राख बन जाएगी। नारायण अस्त्र एक बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ वेपन है। इस अस्त्र को लॉर्ड विष्णु अपने नारायण अवतार में यूज करते हैं। कहते हैं कि जब भी इसका प्रयोग दुश्मन पर किया जाता है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे बाण या फिर चक्र, और ये सारे वेपन्स मिलकर दुश्मन पर अटैक करते हैं। नारायण अस्त्र से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू आर सरेंडर। बिकॉज आप जितना इसे बचने की या भागने की कोशिश करोगे, इसकी इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, उतना ही डेंजरस होता जाएगा। इनफैक्ट महाभारत में जब अश्वत्थामा पांडवों पर नारायण अस्त्र को प्रयोग करता है, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों
को यही एडवाइस करते हैं कि तुम सरेंडर कर दो। इस तरीके से वो बच पाते हैं। शिवास 3 वाण, ये 3 माह शिव जी के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वेपन्स में से एक है, जैसे कि इसका नाम है। ये अस्त्र 3 कॉम्बिनेशन के एरो से बना हुआ है जो घटोत्कच के बेटे बर्बरीक को दिया गया था। इन तीनों बाणों की अपनी एक स्पेशलिटी है। जो पहला बाण है वह उन पर टारगेट किया जाता है जिसे आर्चर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो दूसरा बाण है वह उन पर टारगेट किया जाता है जिसे आर्चर बचाना चाहता है। और तीसरा एरो में इतनी ताकत होती है कि पूरे की पूरी एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बर्बरीक चाहते तो इन 3 बाणों के जरिए महाभारत का युद्ध 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। पशुपात अस्त्र, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग पशुपात अस्त्र हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग वेपन्स एवर नोन टू ह्यूमैनिटी। पुराणों में इसको वर्णन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये महादेव की पत्नी महाकाली का वेपन है। महाकाली का मतलब होता है देवी जो समय से परे है। पशुपात अस्त्र इतना कैपेबल है कि यह ह्यूमन रेस को एक साथ खत्म कर सकता है और आज तक सिर्फ 2 ही लोग थे जो इसे यूज करने के कैपेबल थे, अर्जुना फ्रॉम महाभारत, इंद्रजीत फ्रॉम रामायण। लेकिन पशुपात अस्त्र की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार जब इस हथियार को चलाया जाता है तो उसका सिर और आकार कभी भी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए सेफ शिफ्टिंग वेपन। वज्र, इंद्रदेव इज नो एज द गॉड ऑफ थंडर एंड वज्र उनका पर्सनल वेपन है जो थंडर बोल्ट निकालता है। इस वेपन को लॉर्ड विष्णु ने ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया था और सबसे पहले इस वेपन का इस्तेमाल किया गया था वृत्रासुर के एक दानव को मारने के लिए, क्योंकि वृत्रासुर को एक वरदान दिया गया था कि वह किसी भी मेटेलिक वेपन से नहीं मर सकता और इसीलिए ये वेपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को सिग्निफाई करता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में 10 डेडलिस्ट वेपन्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।